नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे देश की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। तालिबान की धमकी, सरकार बनने में अब किसी ने रोड़ा लगाया तो पंजशीर की तरह ही निपटेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा है। इस बीच पंजशीर पर कब्जे का भी दावा किया गया है। तालिबान ने इसके साथ ही अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा, नई सरकार बनाने में अब किसी ने अगर दिक्कत पैदा की तो पंजशीर की तरह ही उससे निपटेंगे। काबुल में सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जंग खत्म हो गई है, अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ चुका है। अगर अब कोई भी हथियार उठाएगा तो वह लोगों का दुश्मन होगा। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे पर क्यों ऊरापोह में कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य के राजनीति के चक्कर में फंस गई है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें यहां से हर हाल में चुनाव जीतना होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस सीट पर ममता के लिए जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल चुनौती नहीं होगी। ममता तो यहां से अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है, लेकिन टेंशन कांग्रेस की बढ़ गई है। भवानीपुर में ममता के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने को लेकर कांग्रेस परोपेश में है। अगर उम्मीदवार उतारेंगे तो 2024 के चुनाव में उन्हें टीएमसी का साथ नहीं मिल सकता है, और अगर उनके खिलाफ किसी को नहीं उतारते हैं तो फिर बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो सकता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति में लंबे समय तक रहेगा कोरोना का असर, नई रिसर्च में हुआ खुलासा। अमेरिका में हुए एक अध्ययन में कोविड से संक्रमित व्यक्ति में लंबे समय तक रहने वाले 50 से ज्यादा लक्षणों की पहचान की गई है। इनमें मध्यम से तेज लक्षण भी शामिल है। ह्यूस्टन मेथोलॉजिस्ट के अध्ययन में कहा गया है कि लंबे समय तक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा थकान, अटेंशन डिसऑर्डर, सिर दर्द, बालों का गिरना, सांस की तकलीफ, स्वाद और गंध के जाने की समस्याएं रहती है। लेकिन इसके अलावा भी कई लक्षण रहते हैं जो लंबे समय तक इन व्यक्तियों में बरकरार रहेगी। केरल के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निपाह वायरस से संक्रमित मरीज की पुष्टि। तेज बुखार वाले मरीजों की होगी टेस्टिंग। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के बाद अब निपाह वायरस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। निपाह वायरस दक्षिण के राज्यों के लिए एक नया संकट पैदा हो सकता है। रविवार को केरल में निपाह वायरस का एक मामला सामने आने के बाद अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मामले की पहचान की गई है। रविवार को केरल में निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद 12 साल का बच्चे की मौत हो गई थी। कोयम्बटूर में निपाह की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर जीएस समीरन ने कहा कि जिले में निपाह वायरस के एक मामले की पहचान की गई है। हम वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में जो भी तेज बुखार वाले मरीज आता है उसकी ठीक प्रकार से जांच की जाएगी। तालिबान का निर्दयी चेहरा उजागर, परिवार के सामने गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिनों दिन तालिबान लड़ाकों का कहर आम लोगों पर बढ़ रहा है। रविवार को तालिबान लड़ाकों ने घोर प्रांत के एक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को उसके परिवार के सामने गोली मार दी। यह घटना घोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह में हुई है। इसके बाद से इलाके में तालिबान को लेकर और आतंक फैल गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महिला पुलिसकर्मी की पहचान बानू नेगर के रूप में हुई है। उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि जब हमला हुआ तब वह 6 महीने की गर्भवती थी और उसका चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। वहीं द सन की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने हमले के दौरान उसे उनके बच्चों और पति के सामने मार डाला।